बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह पर तवक्कुल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी ये उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना मजबूत ईमान होगा उतना ही मजबूत तवक्कुल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मामला फरमाऊंगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्रा है। उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अल्लाह को मशवरे दे रहा होता है। वो बेहतर जानता है कि क्या देना है क्या नहीं देना। तवक्कुल क्या है? क्या रोजी रोटी के लिए हमारी जिद्दोजहद करना तवक्कुल के खिलाफ है? इससे पहले दोस्तों के इन तमाम सवालात के तफसीली जवाबात की जाने बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, तवक्कल लफ्ज वकल से निकला है, जिसके मानी है खुद को सुपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना। मेरी हकीर राय में तवक्कुल किसी मौलवी साहब से सीखने की बजाय मासूम बच्चों से सीखें। मुशाहिदा है कि जब किसी बच्चे को कोई गैर इंसान गोद में लेना चाहे तो वो डर कर रोता है, शोर मचाता है, लेकिन जब उसी बच्चे का बाप उसे गोद में उठाकर हवा में कई फुट तक उछाल देता है तो वो डरने की बजाय खुशी से किलकारियां मारता है और अक्सर दोबारा उछलने की फरमाइश भी कर डालता है। वो मासूम बच्चा जानता होता है कि कुछ भी हो जाए उसका बाप उसे जमीन पर गिरने नहीं देगा। उस बच्चे का ये एतमाद और भरोसा दरअसल उसका अपने बाप पर तवक्कुल है। यहाँ दोस्तों आपको अल्लाह पर तवक्कुल का एक किस्सा सुनाते हैं। किसी साबिर और शाकिर और अयाल शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान बड़ा परेशान रहता था। एक मर्तबा उसके बीवी बच्चों को कई रोज तक फाके काटने पड़े। बीवी ने शौहर को बुरा भला कहा कि जाओ और कुछ कमा कर लाओ। उस नेक बख्त ने कहा कि अल्लाह की बंदी, रात को शोरो गुल न कर, सुबह को जाकर कोई मजदूरी कर लूंगा। सुबह को वो घर से निकल पड़ता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं पूछता। सब अपने काम में लग जाते हैं। वो एक जंगल में इशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है और सोचता है कि खाली हाथ देखकर पता नहीं बीवी क्या तूफान खड़ा करेगी। तो बीवी ने पूछा कि मियाँ, सुबह से लेकर अब तक क्या कमाया है? शौहर ने कहा कि जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीम करीम है, उसने कल देने का वादा किया है। इस पर औरत झल्ला गई और कहने लगी, हमारे बच्चे चाहे भूख से मर जाएं, तुम वादे करते फिरो। अगले दिन वो फिर गया। अल्लाह की शान देखें कि उसको फिर मजदूरी ना मिली। वो फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। जब घर लौटा तो फिर वही सवाल हुआ कि आज दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उसने कहा कि उसने कल देने का वादा किया है। यह सुनकर उसकी बीवी आग बगूला हो गई और कहने लगी, कल तीनों दिन की ले आना वरना घर ना आना। और उसको एक थैली देती है। वो फिर से अल्लाह के किसी मोजज़े और रोजी की तलाश में गया। जब कुछ ना मिला तो बीवी के डर से उस थैली में रेत डाल लिया कि रात तो गुजर जाएगी। लेकिन जब घर के करीब आया तो बीवी का डर गालिब आने लगा और वापस मुड़ने लगा कि अचानक ऐसी खुशबू आई कि उसके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। औरत खुश होती हुई घर से निकली और कहा, अंदर आओ, बताती हूँ क्या मामला है। कहने लगी कि एक सब्ज पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है कि अपने शौहर की 3 दिन की उजरत ले लो, मगर उसको कोई ईजा न देना। वो अल्लाह की हम्दो सना में खो गया। बीवी कहती है कि खुशहाली में परेशानी कैसी? कहने लगा, अल्लाह की बंदी, ये मैंने तीनों दिन कहीं मजदूरी नहीं की बल्कि अल्लाह की इबादत की है। तेरे डर से थैली में रेत ला रहा था, लेकिन उस रब ने मेरी लाज रख ली। उस औरत ने तमाम उम्र अल्लाह की शुक्रगुजारी में गुजार दी। अल्लाह ताला पर तवक्कुल यानी भरोसा करना अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के साथ अल्लाह का हुक्म भी है। अहदीस मुबारका में तवक्कुल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल की ताकीद की गई है, यानी हुक्म खुदाबंदी है। अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि तवक्कुल के मानी क्या है। तवक्कुल के लफ्जी मानी किसी मामले में किसी ज़ात पर
एतबार करने के हैं, यानी आजिज़ी का इजहार और दूसरे पर एतमाद और भरोसा करना तवक्कुल कहलाता है। शरई इस्तिलाह में तवक्कुल का मतलब इस यकीन के साथ असबाब इख्तियार करना कि दुनियावी और उखरवी तमाम मामलात में नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिर सकता। हर छोटी बड़ी चीज़ अपने वजूद और बका के लिए अल्लाह की मोहताज है। गर्ज ये कि अल्लाह ताला की ज़ात बारी पर मुकम्मल एतमाद करके दुनियावी असबाब इख्तियार करना तवक्कुल अलल्लाह है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे मर्ज से शिफायाबी के लिए दवा का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इस यकीन के साथ कि जब तक अल्लाह शिफा नहीं देगा दवा असर नहीं कर सकती। यानी दुनियावी असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का निज़ाम यही है कि बंदा दुनियावी असबाब इख्तियार करके काम की अंजाम दही के लिए अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करे। यानी ये यकीन रखे कि जब तक हुक्म खुदाबंदी नहीं होगा असबाब इख्तियार करने के बावजूद शिफा नहीं मिल सकती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जना तो उनके लिए हुक्म खुदाबंदी हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं, यानी हरकत दें। उससे जब पकी हुई ताज़ा खजूरें झड़ी तो उनको खाएं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर किसी सबब के भी खजूर खिला सकते थे, लेकिन दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हुक्म हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं। चुनाचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में खजूर के तने को हरकत दी। खजूर का तना इतना मजबूत होता है कि चंद ताकतवर मर्द हजरात भी उसे आसानी से नहीं हिला सकते, लेकिन सिन्फ़े नाजुक ने इस कमज़ोर सबब को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सूखे हुए खजूर के दरख्त से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ा खजूरें यानी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया। इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि जो भी असबाब मुहैया हों अल्लाह पर तवक्कुल करके उन्हें इख्तियार करना चाहिए। असबाब तो हमें इख्तियार करने चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वो असबाब के बगैर भी चीज़ को वजूद में ला सकता है और असबाब की मौजूदगी के बावजूद उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। जलाने के सारे असबाब मौजूद थे, लेकिन हुक्म खुदाबंदी हुआ कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जाए, तो आग ने उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आग जो दूसरों को जला देती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का सबब बन गई। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। अल्लाह ताला ने उस छुरी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को ना काटने का हुक्म दे दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफायाबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को ज़मीन पर मारें। अब गौर करने की बात यह है कि क्या एक शख्स का ज़मीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की इलाज का सबब है? नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ये कमज़ोर सबब इख्तियार किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की वजह से उनके ज़मीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 20 साल की जिस्म की बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें बहुत सारे सबक मिले। उनमें से 2 अहम सबक ये हैं। पहला सबक ये है कि अल्लाह ताला अपने इरादे से भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे सकते थे, मगर दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुछ हरकत करें, यानी कम अज़ कम अपने पैर को ज़मीन पर मारें। दूसरा सबक ये कि जो भी असबाब मुहैया हों उनको इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत और हुक्म से कमज़ोर असबाब के बावजूद किसी बड़ी से बड़ी चीज़ का भी वजूद हो सकता है। जो भी अल्लाह ताला पर अंधाधुंध यकीन रखता है
अल्लाह उसकी गैबी मदद जरूर करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो। वो जब भी असबाब पैदा कर देता है, जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि मुमकिन और गैर मुमकिन तो आपकी नजर में होता है, उसकी नजर में सब कुछ मुमकिन होता है। अल्लाह ताला हमें मजबूत ईमान की ताकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।